तो एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का समापन होना है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार के दौरे पर हैं। वो सांगठनिक दौरा कर रहे हैं, इधर सरकारी दौरा चल रहा है, लेकिन दोनों के दौरे को सियासी नजर से देखा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों खेमे अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में हम भी आपको ये बताना चाहेंगे कि एक और नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, तमाम जिलों में हो चुकी है और मुख्यमंत्री करोड़ों की योजनाओं की सौगात राज्यवासियों को इस प्रगति यात्रा के क्रम में दे चुके हैं। तो दूसरी ओर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और चुनावी मैदान में सत्ता को चुनौती देने के लिए तेजस्वी पूरे दमखम के साथ किस तरह से उतर सकें, इसकी रणनीति कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पूरी कर रहे हैं। 10 चरणों में तेजस्वी यादव की यह यात्रा पूरी हो रही है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी कई चरणों में पूरी हो रही है। तो ये दोनों खेमे तैयारी में जुटे हुए हैं, एक और सरकार तो दूसरी ओर विपक्ष, एक और सत्ताधारी एनडीए। तो सरकार के इन प्रयासों का फायदा एनडीए को होगा, यह स्वाभाविक सी बात है। हालांकि पूरी तरह से यह सरकारी आयोजन है, इसमें किसी दल की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष अपने दल को दमदार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं और इसको लेकर हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिले का दौरा कर चुके हैं। तो हम सीधे सहयोगी राजीव का रुख करते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों खेमों में यात्रा हो रही है। एक ओर सरकार की यात्रा, दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा। सरकार की यात्रा का स्वाभाविक तौर पर यह माना जाता है कि फायदा सत्ताधारी संगठन को होगा, यानी कि एनडीए को फायदा होगा और एनडीए इसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश में दिखेगी। तो दूसरी ओर विपक्ष सत्ता को चुनौती देने के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। राजीव, दोनों खेमों की यात्रा को लेकर हम आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का आज समापन है और यह पूर्व घोषित था और उसके तहत आज पटना जिला में वो 1500 करोड़ की लागत से 500 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लेकिन तेजस्वी की यात्रा जो है वो पॉलिटिकल है। हालांकि दोनों के पॉलिटिकल ही अर्थ होते हैं, लेकिन ये विकास यात्रा जो प्रगति यात्रा है मुख्यमंत्री का, इसके पीछे जिलों को सौगात मिल रही है। जिलों में जाकर के मुख्यमंत्री आम लोगों की जानकारी ले रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ और क्या कुछ किया जा सकता है। ऑन स्पॉट वो निर्णय ले रहे हैं कि और विकास इस तरह का किया जाए। क्योंकि ये सरकारी यात्रा है और सरकार के द्वारा यात्रा है, तो ये इसे सरकारी यानी कि लोगों के विकास से जोड़ा जा सकता है। लेकिन मायने, पॉलिटिकल मायने तो हैं कि 2025 के अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं। लेकिन तेजस्वी की यात्रा जो है वो पूरी तरह से पार्टी की यात्रा है, पॉलिटिकल यात्रा है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाने की यात्रा है और कार्यकर्ताओं से बात करने की यात्रा है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है तेजस्वी की यात्रा को एक तरह से कहा जा सकता है कि वो वसूली यात्रा बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को का जेब टटोलने जा रहे हैं कि किस कार्यकर्ताओं के पास कितना पैसा है और उनको टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, उनसे बात की जाए कि नहीं की जाए। लेकिन जो राजद का कॉन्सेप्ट है, राजद का कहना है कि हाल के दिनों में कार्यकर्ताओं से मिलने का तेजस्वी यादव का ऐलान था। चूंकि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से बहुत ज्यादा नहीं मिल पाते थे, तो अब वो मिलने जा रहे हैं और उसका आज समापन होना है पटना में ही आकर के। दोनों, एक तरफ सरकार के प्रगति यात्रा का समापन होना है, एक तरफ तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन यात्रा की समाप्ति है। तो दोनों तरफ समाप्ति की ओर है, लेकिन कहा जा सकता है कि इसका कहीं न कहीं से राजनीतिक पृष्ठभूमि है। और राजनीतिक पृष्ठभूमि ये है कि अक्टूबर में जो
संभावित चुनाव है 2025 विधानसभा का, जी। उसको लेकर के ये दोनों यात्रा है। और दोनों यात्रा में सरकार की यात्रा है, जो सरकारी यात्रा है, और राजद के युवराज यानी तेजस्वी यादव की यात्रा है, वो पॉलिटिकल यानी कि अपनी लेकिन पार्टी की दोनों यात्रा है। का उद्देश्य यही है कि कैसे इसका सियासी फायदा 2025 के चुनाव में उठाया जा सके। दूसरी ओर एनडीए ये कवायद करता दिख रहा है कि सांगठनिक तौर पर वो खुद को और बेहतर तालमेल के साथ चुनाव में जाए, और इसकी तैयारी भी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इन तमाम जानकारियों के लिए।